बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपका परसों पेपर है तो मैंने सोचा कि आपको मैं इंग्लिश की तैयारी करवा दूं। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो फर्स्ट आपके एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है वो है यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब्स। ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर से जो पास्ट पेपर्स में ये सारे आए हुए हैं तो वो मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको समझा भी दूं और आपको इम्पॉर्टेंट भी पता चल जाएगा कि किस तरह से जो पेपर है वो सेटअप होता है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू देखें। आई शैल वेट हेयर, मैं आपका यहाँ इंतज़ार करूँगा। ये जो शैल है ये फ्यूचर में जाता है, ठीक है, आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करता है। अनटिल यू डैश योर वर्क, तो विल फिनिश नहीं, अगर शैल पीछे आ गया तो आगे विल नहीं आ सकता, ठीक है। फिनिश, हाँ फिनिश ठीक है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर शैल या विल एक आया हुआ है ना तो आगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आपने लगानी है, ठीक है। तो चलें जी, ये हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी इन यूरोप। अब देखें, ये जो आस्क्ड है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगा ना वही इंपॉर्टेंट है, उधर से आपको पहचान होती है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, यानी कि बात माजी में हो रही है, गुजरे हुए ज़माने में हो रही है। और ये पता है आस्क्ड जो है ये सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है आस्क की। अच्छा, हर व्हाट प्लेसेस शी इन यूरोप, विजिट्स नहीं, विजिट्स है प्रेजेंट में, तो हमें ऊपर पास्ट में है ना तो दूसरा भी पास्ट पे होगा। विल विजिट तो फ्यूचर का है ना, विल विजिट यानी कि सैर करेगी। हैड विजिटेड, हाँ हैड विजिटेड में हैड आपको पता है सेकंड फॉर्म होती है और ये वैसे पास्ट परफेक्ट का होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आस्क्ड जो है ये भी पास्ट में है, हैड विजिटेड है कि कर चुकी थी, कि वो यूरोप में कौन कौन सी जगहों पर सैर कर चुकी थी। सो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सो ये वाला आपने सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, बाकी हैज़ विजिटेड है, ये हैज़ जो है ये प्रेजेंट में होता है। हैज़ प्रेजेंट है, हैड पास्ट है। हैज़ फर्स्ट फॉर्म है ना और हैड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो अगर वहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हमने सेकंड फॉर्म ही सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट है द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर ओवर 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए जो फॉर है ना ये आपने वर्ड याद रखना है, ठीक है। अगर फॉर आए और आगे कोई टाइम आए, 2 ईयर्स है या लाइक सिंस भी वैसे यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो अगर सिंस भी आ जाए और सिंस के बाद जो है वो टाइम होगा, कोई मॉर्निंग है 1970 या कोई भी सन वगैरह आ गया ना, तो सिंस और फार अगर दोनों में से कोई भी आता है और आगे टाइम होता है 2 साल हैं, 3 बजे हैं, जो भी है, तो वहाँ पर आपने हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर आई होप तो जो ज़्यादातर है ना वो एक ही ऑप्शन होता है, हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन में से एक आ जाएगा। तो सिंस और फार से आपको पहचान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो फार आया हुआ है ना और वाज लाइंग तो नहीं होगा। हाँ ये देखें हैज़ बीन लाइंग है, बाकी इज़ लाइंग नहीं होगा, विल बी लाइंग भी नहीं होगा, तो हैज़ बीन लाइंग है। तो ये वाला आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो आपने स्टूडेंट्स अब याद रखना है सिंस और फार अगर वहाँ आ गया पेपर में तो आपने हैज़ बीन, ये तो हैज़ बीन इधर हमने लगाया हुआ है, या फिर हैव बीन भी आ सकता है। और आपको पता है कि हैव जो होता है वो आई वी यू दे के बाद आएगा, ठीक है। और ही शी इट या एक चीज़ के बाद, जैसे यहाँ बुक एक चीज़ है, हैज़ बीन है, वरना हैड बीन भी आ सकता है, ठीक है। सो हैड बीन भी आ सकता है, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हैड बीन भी आए तो फिर भी आपने सिंस और फार की मदद से आपने उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है शी डैश एनी नाइस। अच्छा, अब इसमें ना कोई हमें पहचान वर्ड की नहीं देगी ना, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हम पहचान कर पाएँ। तो शी डिड नॉट हीयर, हाँ अब शी के बाद डिड तो आ सकता है। शी डू नॉट ये तो है ही गलत, क्योंकि शी के बाद जो है स्टूडेंट्स डज होता तो हम कहते कि ये ठीक होता, ठीक है। शी डज नॉट होता, तो ही शी और इट के बाद डज आता है, आई वी और यू के बाद डू आता है, ठीक है। ही के बाद तो डू आ नहीं सकता। शी डिड नॉट हीयर्ड, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि डिड जहाँ भी होगा उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये सेकंड फॉर्म दी गई है। तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसके साथ सेकंड फॉर्म नॉट में नहीं आती। डिड नॉट हीयर होता तो ठीक होता, ठीक है। हैड नॉट हीयर, अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैड के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। और डिड के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, फिर हम सोचते। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है इसका ये करेक्ट है, डिड नॉट हीयर फर्स्ट फॉर्म ही ना।
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला एमसीक्यू काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि बिफोर द एंड ऑफ, इसका मतलब क्या है? बिफोर द एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल ख़त्म होने से पहले वो पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे या पाकिस्तान से जा चुके होंगे। सो दे विल लेफ्ट, वो जाएंगे, ये नहीं है। लीव्स ये तो प्रेजेंट में ना, जाते हैं, ये पहली फॉर्म है, ये नहीं लगाना आपने। दे लीव ये तो ग्रामेटिकली गलत है, दे आर लीविंग होता। याद रखें अगर आईएनजी आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म वो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, तो इससे पहले इज, एम या आर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। दे विल हैव लेफ्ट, जी हाँ, विल हैव लेफ्ट क्या है? जा चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि जो काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो जाएगा, तो वो साल ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे। तो यहाँ पर ये मैं ज़रा मार्क लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ना आपने क्या याद रखना है कि अगर यहाँ आए बिफोर द एंड आगे या कोई भी लाइक टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पर बाय भी आ सकता है, ठीक है, बाय द एंड या बाय द नेक्स्ट वीक ना। तो बाय का मतलब यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट जो भी आगे आएगा, अगले हफ्ते तक, अगले साल तक, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आपको याद रखना है उसकी ना मतलब पहचान। तो विल या शैल के बाद हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये बाय द नेक्स्ट या बिफोर द एंड आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि विल या शैल के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें उसी तरह से जिस तरह से आपको बताया कि सिंस और फार अगर आ जाए, तो यहाँ पर आप देख लें ही डैश हेयर सिंस 1970 है, तो सिंस आ गया ना, तो सिंस से हमें पता चलेगा कि हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा, ठीक है। तो अब नीचे देखें हैव बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग दोनों आए हुए हैं, तो हमने अब किसको सिलेक्ट करना है? अब ही के बाद हैव तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा ही के बाद हैज़ आता है, तो ही हैव बीन ये तो है ही ग्रामेटिकली गलत। अच्छा, इसी तरह से फिर ही हैड भी नहीं वर्किंग होगा क्योंकि ही हैज़ वर्क ये तो वैसे भी गलत है। और वैसे आपको पता है सिंस और फार आ जाए तो आपने हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है। तो हैव बीन तो लग नहीं सकता यहाँ पर, हैज़ बीन होता तो ठीक होता। तो हैड बीन है, तो हैड जो है ना ये सब के बाद आ सकता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी सब के बाद हैड बीन आएगा। नेक्स्ट 7th MCQ है आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। देखें अब ये वर्ड ऑलरेडी है, इससे आपको पहचान होगी, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही, ठीक है, पहले ही। तो जब हम कहते हैं कि मैं पहले ही ये काम कर चुका हूँ या मैंने पहले ही ये काम कर लिया है, सो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर आई है ना, तो आई के बाद हैव आएगा। सो आई हैव टेकन, आई टेकिंग ये तो गलत है क्योंकि आई एम टेकिंग होता, वाज टेकन नहीं। अगर ऑलरेडी आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है। तो ये कनेक्शन आपने याद रखना है, ऑलरेडी का हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ हैज़ टेक है, ये तो वैसे भी गलत है, आई के बाद हैज़ नहीं आ सकता ना, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, हैज़ टेकन होना चाहिए था। सो हैव टेकन है ये वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, कि मैं पहले ही 3 कॉफ़ी के कप जो है वो पी चुका हूँ या मैंने। MCQ है इसमें शी डैश टू स्कूल एन आवर एगो, कि वो स्कूल में 1 घंटा पहले चलेगी। यहाँ पर एगो जो है वो वाला वर्ड आपने याद रखना है। एगो का मतलब क्या होता है? पहले। एन आवर एगो 1 घंटा पहले। तो बात किस में हो रही है? पास्ट में हो रही है ना, गुजरे हुए ज़माने में हो रही है। तो याद रखें अगर एगो आ जाए तो आपने सेकंड फॉर्म को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म है ना, गोज़ जो है ये एस या ई एस का इजाफा हुआ है, यहाँ पर ई एस का इजाफा हो गया, तो शी के पास गोज़ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एगो है ना, बात गुजरे हुए ज़माने में हुई है। तो शी वेंट आएगा, दूसरी फॉर्म वेंट होती है। सो आपने एगो का कनेक्शन याद रखना है सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। अगर एगो आता है, यहाँ पर याद रखिएगा यस्टरडे भी आ सकता है, ठीक है। यस्टरडे क्या होता है? जो कल गुजर गया हो, गुजरा हुआ कल, तो वो भी गुजरा हुआ ज़माना होता है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वो 1 घंटा पहले स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल एन आवर एगो। नेक्स्ट है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। देखिए नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगले, ठीक है। अगले मंडे, अगले सोमवार कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है। तो गा आएगा ना, गा या गी। तो गा या गी जो है वो बेसिकली फ्यूचर में जाता है और उसमें शैल या विल है। तो आपने नेक्स्ट का जो कनेक्शन होता है ना वो है इसमें के साथ, सॉरी, विल और शैल के साथ याद रखना है, ठीक है। गा या गी, विल या शैल, अगले हफ्ते या अगले आने वाले टाइम में। तो अब देखिए आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद विल नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे विल नीचे है नहीं है, सिर्फ शैल ही उन्होंने दिया हुआ है।
तो आई के बाद शेल आता है, याद रखिएगा सिर्फ आई और वुई के बाद जो है वो शेल आता है, बाकी तमाम के बाद विल ही आएगा। आई और वुई के बाद शेल आता है, बाकी तमाम के बाद विल आएगा। सो यहाँ पर तो खैर आई है, तो आई शेल सी, मैं मिलूंगा उससे, हिम नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार। तो हैव सीन नहीं है ये, मतलब मिल चुका हूँ वो तो नहीं है ना, अब ज़माना आने वाला है तो आने वाले वक्त में ही काम होगा। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट 10th जो है, कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड। अब कायदे आज़म क्या, अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बात पास्ट में हो रही है, कायदे आज़म अब इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर गए हैं। तो कायदे आज़म वर्क्स, कायदे आज़म करते हैं, नहीं करते तो नहीं, वर्क तो है ही गलत क्योंकि कायदे आज़म एक है, एस या एस का इजाफा तो ये नहीं है। वर्किंग, कायदे आज़म इज़ वर्किंग या वाज वर्किंग होता, क्योंकि अगर आई एन जी है तो पीछे इज़ या वाज लाजमी होना चाहिए था। कायदे आज़म वर्कड, जी हाँ, देखें गुजरे हुए ज़माने में सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं कि कायदे आज़म सख्त मेहनत करते थे तो वर्कड, ठीक है, करते थे, या कायदे आज़म ने सख्त मेहनत की गुजरे हुए ज़माने में। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, हाँ ये जो अगला है ये भी मैंने आपको पीछे बताया, द मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल, कि ये जो आम है ये अप्रैल तक मार्केट में पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो बाय द आ गया ना, बाय अप्रैल यानी कि आने वाले अप्रैल में, आने वाले ज़माने में, ठीक है, अप्रैल तक। तो विल हैव रीच्ड, तो ये पीछे बताया ना अभी आपको, ये वही है कि बाय द नेक्स्ट आ जाए, रीच नहीं होगा, ये रीचिंग, रीचिंग तो है ही गलत ना, और रीचेज तो आ नहीं सकता क्योंकि एस या एस का दफ़ा हम एक चीज़ के बाद लगाते हैं, तो पहले ही मैंगोज है ना, पहले ही जो एस है वो लगा हुआ है यहाँ पर, और रीच नहीं आपने लगाना, विल हैव रीच्ड। ये कनेक्शन याद आया जो पीछे है, बाय के साथ विल हैव या शेल हैव आपने लगाना है। आई डैश व्हेन यू टॉक्ड, अब देखिए व्हेन यू टॉक्ड, व्हेन यू टॉक्ड, जब आप बातें कर रहे थे। अब इसका मतलब है कि ये टॉक्ड पास्ट में चला गया है, तो नॉट लिसनड ये तो है ही गलत ना, आई डिड नॉट लिसन होता तो ठीक है। वाज नॉट लिसन ये भी गलत है, वाज नॉट लिसनिंग, वाज नॉट या वाज या इज एम आर के बाद आई एन जी फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा डिड नॉट लिसनड, ये भी जैसे बताया कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, जहां डिड आ जाए आपने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी होती। वाज नॉट लिसनिंग, हाँ ये ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, वाज नॉट लिसनिंग, मैं सुन नहीं रहा था, बात पास में हो रही है, वहां से पता चला टॉक्ड है कि जब तुम बातें कर रहे थे, मतलब बात पास में चलेगी, तो वाज नॉट लिसनिंग नहीं सुन रहा था मैं बात, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपने याद रखना, अगर सेकंड फॉर्म आ जाए ना तो यहाँ पर वाज या हाँ वाज नॉट या वर नॉट के बाद या वाज या वर के बाद आई एन जी फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब देखें गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, इससे आपको पहचान होगी, हमेशा। ये काम ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, यानी कि अगर गुड स्टूडेंट्स हैं तो वो हर साल ही मेहनत करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, करते रहते हैं। तो ता है ती है वो फिक्र के एंड में आएगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है, प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो गुड स्टूडेंट्स वर्कड नहीं आएगा, ऑलवेज जहाँ आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑलवेज जहाँ होगा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। तो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा हैं, तो वर्क हमारा बेस्ट है, ठीक है। बाकी है वर्क नहीं आएगा, या इज़ वर्किंग नहीं आएगा, ठीक है। ऑलवेज है ना कि हमेशा गुड स्टूडेंट्स सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है, करते हैं। अगर हम हैव वर्क की बात करें तो इसका मतलब है कि कर चुके हैं, तो कर तो नहीं चुके ना, हर साल ही करते हैं, ठीक है, तो अभी भी कर रहे हैं। एंड इसी तरह से वर्कड है, कर लिया है, या कर मतलब करते थे, तो वो नहीं आएगा, ये पास्ट में नहीं जा पाएगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है, करते हैं, और ये रेगुलर वर्क होता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, शी डैश फॉर लंदन टू मारो। अब ये फिक्र ना बड़ा टिपिकल है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है। फॉर लंदन टू मारो, टू मारो क्या है जी, टू मारो आने वाला कल है, येस्टरडे गुजरा हुआ कल, टू मारो आने वाला कल, ठीक है, जो कल आएगा। बात तो हो रही है ना, मतलब फ्यूचर में हो रही है, आने वाले ज़माने में हो रही है, ठीक है। तो शी विल लीविंग, ये तो फिक्रा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। शी इज़ लीविंग, हाँ ये है। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे, चले पहले अगले शी लीव, ये तो भी गलत है क्योंकि शी के बाद एस का इजाफा होना चाहिए था, लेफ्ट नहीं, आने वाले के लिए तो वो पास्ट हम नहीं यूज़ करेंगे ना आने वाले कल के लिए, तो लेफ्ट तो दूसरी फॉर्म है और ये पास्ट में होती है। अब इसमें देखिए इज़ लीविंग, इज़ लीविंग का मतलब क्या है, वो लंदन के लिए निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो इज़ लीविंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपके जहन में आ सकता है कि जो इज़ लिविंग है
जा रहे हैं या छोड़ रहे हैं, वो तो मौजूदा ज़माने में कंटिन्यूज होता है, बट यहाँ पर तो टुमारो आने वाला काल है। तो देखिए अक्सर आप उर्दू में हम कहते हैं कि जैसे कल या 2 दिनों बाद या अगले महीने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं या फिर अमेरिका जाएंगे, हम दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जा रहे हैं। तो ये उस सेंस में आया है, ठीक है, कि वो कल लंदन जा रही है। तो सम टाइम ये इज़ लिविंग जो है वो हम, या इज़ एम आर के बाद जो आई फॉर्म होती है वो आने वाले ज़माने में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट 15वां MCQ देखें, शी सेड दैट शी डैश क्लाउड्स। अब सेड क्या है, सेड है हमारे पास दूसरी फॉर्म, ठीक है, इस बात से तो आप मुतफिक हैं। अगर दूसरी फॉर्म है तो आगे भी पास्ट में होनी चाहिए। लाइक तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा लाइक्स भी प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। लाइक्ड, जी हाँ ये देखें सेकंड फॉर्म आ गई, ये करेक्ट है। विल लाइक नहीं, अब विल लाइक तो जाहिर सी बात है कि आने वाले ज़माने में होगा, वो नहीं होगा। और वैसे भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे, उसमें आपको पता है। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स। अच्छा नेक्स्ट देखें, अगला अगर हम देखें, ये ना एक फैक्ट है, द सन डैश इन द ईस्ट। ये क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या होता है, दुनिया की सच्चाई। अच्छा ये ना कभी भी गलत नहीं हो सकती, ठीक है, कभी ये चेंज नहीं हो सकती। तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जो दुनिया की सच्चाई होती है, फैक्ट होता है, उसमें हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब द सन है राइज, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। रोज ये सेकंड फॉर्म है। विल रीजन नहीं, ये तो गलत है। राइजिज, देखें अब यहाँ पर ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सूरज मगरब में, सॉरी सूरज मशरक से निकलता है, तो द सन राइजिज। अब एस क्यों लगाया, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म आएगी वो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की फैक्ट है, ये एक सच्चाई है, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ है ना, वन है, ये इसको हम सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर अगर चीज़ होगी तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एस या ई एस का इजाफा करना होता है। जैसे ही, शी, इट के बाद एस या इजाफा करते हैं, ठीक है। तो द सन एक है, सूरज एक है, तो राइजिज आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें यह भी आ सकता है द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो अगर वेस्ट आए तो फिर सेट्स लगाना है, SETS, ठीक है, कि सूरज मगरब में गुरूब होता है। अच्छा नेक्स्ट देखें 17वां MCQ, द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ये पूरा नहीं आ रहा, चलें यहाँ पर देख लें। द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। अब रीच्ड क्या है, दूसरी फॉर्म है जी, सेकंड फॉर्म है। चलें ये हमें पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमें मिल गई है। द ट्रेन, ठीक है, लीव जाती है नहीं, क्योंकि पीछे सेकंड फॉर्म में तो पास्ट में बात हो रही है। लेफ्ट, अच्छा दोनों सेकंड फॉर्म इकट्ठी यहाँ नहीं आएंगी, पहले दूसरे देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जी हाँ। अच्छा हैड लेफ्ट का मतलब क्या है, हैड लेफ्ट का मतलब है जा चुकी थी, निकल चुकी थी, ठीक है। जो काम उसमें माजी में मुकम्मल हो गया हो ना, तो आपने याद रखना है कि अगर सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पर रीच्ड है ना, सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, तो अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म है तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब पीछे हमने क्या देखा था, यहाँ पर वो दोनों रिलेशन में आपको लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म अगर आपको एक नज़र आए तो वाज या वर के बाद जो है आपने ING फॉर्म यूज़ करनी है, या फिर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड फॉर्म एक आपको नज़र आ गई है, तो नीचे हैड के बाद थर्ड फॉर्म होगी या वाज वार के बाद ING फॉर्म होगी, इनमें से सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, व्हेन आई सा हिम। आप देखें ये भी अगेन आ गया, व्हेन आई सा हिम। सा क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, सी की, ठीक है, सी की ये सेकंड फॉर्म है। तो व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। ही डांस, वो डांस करता है नहीं। हैज़ डांस, डांस कर चुका है नहीं, क्योंकि देखा पिछले चला गया ना, कर चुका है नहीं आएगा। वाज डांसिंग, हाँ वाज डांसिंग क्या है, नाच रहा था, डांस कर रहा था, ठीक है। तो ये अगेन ऊपर जो आपको ये ट्रिक बताई है यहाँ पर, कि अगर सेकंड फॉर्म आपको नजर आई तो वाज के बाद या वर के बाद ING फॉर्म। यहाँ पर भी वही था ना कि व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। ही वाज डांसिंग, कि वो डांस कर रहा था, ठीक है। विल डांसिंग नहीं, विल के बाद तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, ING फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा दे डैश हॉकी एट दैट टाइम। देखिए एट दैट टाइम क्या है,
एट दैट टाइम, उस वक़्त। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब उस होता है, ठीक है। ये अच्छा, अब वो उस वक़्त हॉकी शैल बी प्लेइंग, यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, मुझसे ये गलती होगी, यहाँ पर ना विल आएगा, ठीक है। ये मैंने वो लिखने में गलती कर दी। चले, दे विल बी प्लेइंग, हाँ विल बी प्लेइंग जो है ये करेक्ट है। खेल रहे होंगे, आने वाले ज़माने में जो काम जारी रहेगा। दे आर प्लेइंग, वो उस वक़्त हॉकी खेल रहे हैं, तो ये कोई नहीं बन रहा, क्योंकि दिस, अगर दिस होता ना इस वक़्त, दिस होता, नाउ होता, तो फिर आर प्लेइंग होता कि खेल रहे हैं। दे विल बी प्लेइंग है, ठीक है। सो ये मैंने पहले शेल लिख दिया था, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पर विल था, ठीक है, विल है। तो अच्छा, बाकी अगर वाज प्लेइंग है तो ये तो गलत है, क्योंकि दे के बाद वर होता है, दे के बाद हैज़ तो आता नहीं है, दे के बाद हैव आता है, तो ये दो तो कंप्लीटली गलत हैं। और दे आर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, कि वो उस वक़्त हॉकी खेल रहे हैं, उस भी है और खेल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे हॉकी एट दैट टाइम, उस वक़्त, वो उस वक़्त हॉकी खेल रहे होंगे, यानी कि आने वाले ज़माने में। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नाउ आ गया है, इस वर्ड से आपने पहचान रखना है, ठीक है। शी डैश इंग्लिश नाउ, कि वो अब इंग्लिश बोल रही है, ये नाउ से आपने याद रखना है। अगर नाउ की जगह एट द मोमेंट भी आ जाए, एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट आ जाता है, या फिर एट दिस टाइम आ गया, एट दिस टाइम, यानी कि मौजूदा ज़माने में, अभी का ना, नाउ आ गया, एट प्रेजेंट आ जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट भी, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मौजूदा वक़्त में। या फिर या दीज डेज़ आ सकता है यहाँ पर, दीज डेज़ क्या होता है? आजकल, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ आपने देखा तो आपने इज़ एम आर के बाद फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो शी के बाद इज आता है और ये आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, स्पीक के बाद आईएनजी है। सो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। अब नाउ है ना, अभी, नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। और ये जो सारे वर्ड मैंने अपने लिखे, इन सब का मतलब क्या है? अभी या आजकल या इन दिनों। तो वो ये काम कर रही है, ठीक है, या कर रहा है, तो वो इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होगी। सो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 20 हैं आई थिंक, ये काफ़ी हैं, इनके रूल्स वगैरह अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर, और मैं इंशाल्लाह बाकी भी आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा।